हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x is equal to y square as shown in figure. A ray traveling horizontal becomes vertical after reflection. The coordinates of the point of incidence can be option first 1 by 2 comma 1, option second 1 comma 1 by 2, ऑप्शन थर्ड 1 by 2 comma 1 by 2 एंड ऑप्शन फोर्थ 1 by 2 comma प्लस माइनस 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको एक इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं जो कि 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है. तो हमें दे रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल रे आती है जो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है. तो हमें जो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उसके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जो मेन कंसेप्ट है इसके पीछे का उसको रे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. तो की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा रे डायग्राम. तो रे डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझते हैं. हमें क्या दे रखा है, इस प्रकार से हमें एक सिचुएशन गिवन है. मैं थोड़ा सही से बनाता हूं इसको. इस प्रकार से हमें एक सिचुएशन दे रखी है. यहाँ पे हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन गिवन है. अब हमें बोल रखा है कि हमारे पास लाइट रे आ रही है हॉरिजॉन्टल आ रही है. तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है. मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मेरे पास लाइट रे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वर्टिकल हो जाती है, यानी कि वाई एक्सिस के अंदर चली जाएगी. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यदि हमें खींचना है नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. यदि इस पॉइंट के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो इसको टच करती हुई एक हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट होगी. तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से इस यानी कि ये सेंटर है, इस सेंटर से पास आउट करेगी. इसको मैं यदि फिर से बनाता हूं तो वो किस प्रकार से होगा, इस पूरी लाइनिंग को एक बार थोड़ा सा सही से बना लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाएगा. ये हमारे पास सरफेस दी गई है कुछ इस तरह की सरफेस हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किस प्रकार की होगी, वो कुछ इस तरह से इस सरफेस को जस्ट टच करते हुए जाएगी. तो ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल का जो एंगल होगा ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल हो जाएगा. थीटा मैं मान लेता हूँ इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, या इसको इंसिडेंस एंगल को हम किससे शो करते हैं, आई से. और ये जो होगा ये हमारा रिफ्लेक्शन का एंगल हो जाएगा आर. अब हमें एक पता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आर, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है. एक बार को यदि मैं यहाँ पे शो करता हूं इस एंगल को, तो यहाँ पे यदि 10i की बात की जाए तो 10i हमारे पास क्या होगा, 10i जो होगा वो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स. और 10i किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को. 10i किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को. जब ये दोनों हमारे x और y एक्सिस पे है, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड जो रे है वो दोनों किस पे है, x एंड y एक्सिस पे है. तो 10i की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री. तो i और r, जब हमारे पास i और r x एंड y एक्सिस के अकॉर्डिंग है, यानी कि इंसिडेंट रे x एक्सिस के अकॉर्डिंग है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रही है, और नॉर्मल क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेगा. तो एंगल आई और आर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 45 डिग्री. अब हमें पता है कि 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से स्लोप कितना आएगा हमारे पास, स्लोप जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1. तो हम इसको लेंगे प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है या नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव से शो किया जस्ट समझाने के लिए. तो हमें ये पता नहीं है, तो ये प्लस माइनस 1 होगा. तो हमें क्या मिल गया, स्लोप की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1. तो इसी से हम वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. तो अब यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या रहने वाला है, हमें स्लोप की वैल्यू मिल चुकी है. सबसे पहले तो स्लोप हमें कितना मिल चुका है, प्लस माइनस 1 मिल चुका है. और स्लोप हमारे पास क्या रहती है, dy बाई डी एक्स रहती है, dy बाई डी एक्स. ये हमारे पास क्या रहेगी, स्लोप रहेगी. हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू
वाई स्क्वेयर। अब यदि मैं क्या कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दें तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और वाई स्क्वेयर का हमारे पास कितना आ जाएगा 2y, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -+1। अब y की वैल्यू -+1 आ गई, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x = y स्क्वेयर। और y की वैल्यू चाहे मैं +1 रखूं चाहे -1 रखूं, तो x की वैल्यू मेरे पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में 1/2 आएगी, पॉजिटिव में 1/2 आएगी। और y की वैल्यू क्या आएगी, +-1 या -+1, वो चाहे अकॉर्डिंगली किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे 1/2, +-1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है 1/2 को +-1, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।